अजमेर जिले में कानून की धज्जियां उड़ाकर वर्दी और सरकारी कुर्सी का रौब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जहां अजमेर में 11 जून को एक होटल में कर्मचारियों को पीटने के आरोप में एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी समेत 5 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच एडीजी विजिलेंस को दी गई है। देखें पूरी रिपोर्ट। आईपीएस के कार पार्टी में विवाद, मारपीट का मामला। पुलिस से कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। होटल कर्मियों के साथ की थी बेरहमी से मारपीट। मामले को लेकर उच्च अधिकारी गंभीर। दरअसल अजमेर में होटल कर्मचारियों को पीटने के आरोप में आईएएस गिरधर और आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई समेत 8 लोगों को निलंबित किया गया, जहां दोनों अधिकारियों ने हाईवे पर स्थित एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां कर्मचारियों को डंडे से पीटा था। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान दोनों ही अफसर शराब के नशे में चूर थे। ये पूरा मामला 11 जून का है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें, आईएएस गिरधर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त के पद पर तैनात थे और आईपीएस अफसर सुशील बिश्नोई को हाल में नए बने जिले गंगापुर सिटी में ओएसडी के पद पर लगाया। वहीं इससे पहले एडिशनल एसपी सिटी अजमेर के पद पर तैनात थे। वहीं रविवार को शहर के एक रेस्टोरेंट में आईपीएस ऑफिसर को विदाई पार्टी दी गई, जहां पर अपने कुछ दोस्तों के साथ देर रात होटल में खाना खाने पहुंचे थे। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में आईएएस और आईपीएस के साथ गेगल थाने के एएसआई रूपाराम, कांस्टेबल गौतम, मुकेश यादव, टॉक के कांस्टेबल मुकेश जाट और कनिष्ठ सहायक हनुमान प्रसाद और पटवारी नरेंद्र सिंह दहिया को सस्पेंड किया गया। तो रात को 2 बजे के आसपास 3 गाड़ियां आके रुकी, जिसमें एक प्रशिक्षु आईपीएस सुशील कुमार जी थे, एक आईपीएस अधिकारी जो एडीए में लगे हुए हैं वो गिरधर जी थे, और उनके साथ में 7-8 लोग अन्य थे। उन लोगों ने आके सिर्फ टॉयलेट के लिए पूछा तो गार्ड साहब ने बता दिया, तो उन्होंने कहा अंदर नहीं है क्या? बोला अंदर इस समय बंद हो गए, वो सामने है। वो टॉयलेट करने गए, टॉयलेट करके वापस आए तो 2 स्टाफ साथी हमारे टॉयलेट करने जा रहे थे, तो उनको देख के बोला, सालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, नंगे घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा हम नंगे नहीं घूम रहे, हम दिन की ड्यूटी वाले थे, हम सो रहे हैं। इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करके शुरू की तो पीछे वाले एक दो स्टाफ और गए, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। जब तक गाड़ी में से 5-6 जने निकल के आ गए, खूब उनको पीट करके गाड़ियाँ लेकर के भग गए। तो हमने फिर गेगल पुलिस को फ़ोन किया, तो गेगल थाने वाले 4 जने आए, रूपाराम जो एसआई, उसके साथ में 3 सिपाही और थे, वो आए। पूछा, बोला किधर गई गाड़ियाँ? बोले हमने कहा अजमेर की तरफ गई, स्टाफ ने कहा। आईपीएस जो सुशील कुमार जी, गिरधर जी और जो इनके साथी थे साथ में, उन्होंने बेरहमी से जो है रूमों में से गेट तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए और निकाल के बड़ी बेरहमी से पिटा, जिसमें हमारे एक स्टाफ के पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, एक के सर में टाँके आए हैं। वहीं वायरल हुए वीडियो के मुताबिक होटल मालिक महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 11 जून की रात को सुशील बिश्नोई अपने 4-5 दोस्तों के साथ होटल आए थे। इस दौरान होटल के बाहर बैठे एक कर्मचारी से पूछा कि यहाँ कैसे बैठे हो, जिसके जवाब में उसने कहा कि मैं स्टाफ का आदमी हूँ और सोने जा रहा हूँ। मालिक का आरोप है कि इतना सुनते ही आईपीएस ने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं इसके बाद होटल के अन्य स्टाफ के साथ मारपीट की, गाली गलौज करने लग गए। इसके बाद होटल स्टाफ ने गेगल थाने को सूचना दी और रात 2:30 बजे आईपीएस सुशील कुमार, एएसआई रूपाराम अन्य पुलिस कर्मियों के साथ होटल पर आए। उन्होंने स्टाफ को बुरी तरह से पीटा। हालांकि पुलिस ने दर्ज किए मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया। आपको बता दें, होटल कर्मचारियों से मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद होटल मालिक महेंद्र सिंह ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए। इधर होटल कर्मचारियों से मारपीट के बाद राजपूत समाज के लोगों ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मिलकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मामले में एक्शन हुआ और मुख्यमंत्री गहलोत और रेंज आईजी को मामले की जानकारी दी गई। हम लोग ड्यूटी से आए, ड्यूटी से आने के बाद जो है कपड़ा उपड़ा खोल के अपना
टवाल अथी बनियान में जो ऐसा अपना पड़े हुए थे। एक दो लड़का गया था बाहर जैसे टॉयलेट हैं, उस लड़के को मतलब कि उन्होंने दारू पिए हुए था फुल हैं, दारू पी के बोला कहाँ जा रहे हो, बोला हम होटल वाले हैं, पेशाब करने के लिए आया हूँ, ड्यूटी ऑफ हो गया है हमारा हैं। इसी पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लात से मारा। दूसरा लड़का था, दो लड़का था, बोला क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके हाथ में बियर का बोतल था, बोतल फोड़ के चलाना, दोनों लड़का भागा, जैसे कि इधर भागा, इधर आने के बाद फिर मतलब भाटा और अथी से वो चलाना पांचों आदमी शुरू कर दिया। आपको बता दें, अजमेर के निवर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुशील कुमार बिश्नोई की रविवार को विदाई पार्टी आयोजित की गई। इसके बाद देर रात 2:30 बजे के लगभग अपने दोस्तों के साथ जयपुर रोड स्थित होटल मकराना राज पहुंचे। यहां बनियान में मौजूद होटल कर्मी के साथ गाली गलौज करते हुए आईपीएस सुशील बिश्नोई ने मारपीट की। जब अन्य होटल कर्मी पहुंचे तो आईपीएस और उनके दोस्त भाग खड़े हुए। बाद में गेगल थाना पुलिस के साथ आईपीएस सुशील बिश्नोई और उनके दोस्त होटल पहुंचे, जहां कमरे में सो रहे होटल कर्मियों के साथ डंडों से बेरहमी से मारपीट की। आईपीएस के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव गिरधर बेनीवाल सहित अन्य भी मौजूद थे। इस मारपीट में उमेश अरविंद सिंह समेत कई होटल कर्मचारियों को चोटें आई। होटल संचालक ने घटना के बाद गेगल थाना पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना की जानकारी जैसे ही राजपूत समाज को लगी तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद राठौड़ ने एसपी चूनाराम जाट सहित अन्य अधिकारियों से बातचीत की। तब कहीं जाकर एसपी ने एएसआई रूपाराम, कांस्टेबल गौतम, मुकेश यादव को लाइन हाजिर किया। कुछ घंटे बाद एसपी ने इन्हीं तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। शाम को कार्मिक विभाग की ओर से आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई और आईएएस गिरधर बेनीवाल को निलंबित करने के आदेश जारी हुए। वहीं टोंक एसपी ने एक सिपाही को और टोंक जिला कलेक्टर ने 2 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। इस केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सरकार ने तीनों अफसरों को सस्पेंड किया। आईएएस गिरधर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त थे, उनके भी इस मामले में शामिल होने की चर्चा थी। आईएएस और आईपीएस के साथ गेगल थाने के एएसआई रूपाराम, कांस्टेबल गौतम, मुकेश यादव, टोंक के कांस्टेबल मुकेश जाट और टोंक जिले के तहसील के कनिष्ठ सहायक हनुमान प्रसाद को भी सस्पेंड किया गया। मकराना राज पे जो घटना हुई है उसके संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है थाना गेगल में। उसका अनुसंधान डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। इंश्योर किया जाएगा कि पूर्णतः निष्पक्ष अनुसंधान हो। जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार ने कहा कि मामले में डीएसपी से जांच करवाई जा रही है। विभागीय कार्रवाई के साथ ही आपराधिक घटनाक्रम में भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस मामले में अब तक घटना स्थल पर मौजूद आईपीएस, आईएएस और अन्य पर गाज तो गिर गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि वर्दी की गर्मी में होटल कर्मियों पर बर्बरता पूर्वक डंडे बरसाने वाले अधिकारी और कर्मचारी पर आखिर कार्रवाई होती भी है या फिर ये फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। चुरू में पति ने पत्नी को डायन बताकर गर्म चिमटे से दागने का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को डायन बताया और पीठ पर गर्म चिमटे से दाग दिया। पीड़िता दर्द से करहाती किसी तरह अपने पति के चंगुल से निकलकर अपने पिहर पहुंचती है और मां को आप बीती सुनाती है। इसके बाद वह अपनी बहन के पास बूटियां गांव पहुंचती है, जहां से महिला थाना में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पहुंची। देखें पूरी रिपोर्ट। चूरू जिले में सामने आई खौफनाक वारदात। पीड़िता पहुंची महिला पुलिस थाने और बताई पीड़ा। पीड़िता का आरोप कि पति आए दिन करता है मारपीट। पत्नी की पीठ को गर्म चिमटे से 8 बार दागा। 28 वर्षीय पीड़िता गीता ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव निवासी शेरा नायक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति शेरा शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जान से मारने की धमकी देता है।
हमेशा कहता रहता है कि तू डायन है, तुझ में भूत घुस गए हैं, फिर मारपीट करने लग जाता है। 2 दिन पहले रात को उसका पति शराब पीकर घर आया, कहने लगा कि तू डायन है, तेरे में डायन घुस गई है, तेरे शरीर में भूत घुस गया है, गर्म चिमटे लगाने से तेरे शरीर से भूत भाग जाएगा। इसके बाद उसने मेरी पीठ पर गर्म चिमटे से दाग दिया। रात भर वो दर्द से करहाती रही। सुबह किसी तरह छुपकर ससुराल से पीहर आ गई। उसका पति भी पीछे पीछे सुजानगढ़ तक आया, लेकिन वो किसी तरह छुपकर निकल आई। मेरा नाम गीता है, मेरे गोपालपुरम मेरे से राम का शादी हुई है। मैंने 11 साल हो गए, मेरे चिमटा लगा लगा मारे मैंने रोजना। ये कह तेरा भूत पली तेरा वो रह रही चिमटा लगा लगा मारे मैंने। पुलिस के अनुसार पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 28 वर्षीय महिला अपने पीहर गांव बूटिया आई। वहां उसने सरपंच बंशीधर को आप बीती बताई। उसके बाद सरपंच बंशीधर ने पीड़िता को चूरू महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र में भिजवाया। यहाँ महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले सुजानगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरा निवासी शेरा राम के साथ हुई थी। उसका पति शराबी किस्म का व्यक्ति है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर रुपयों की मांग करता है। इसको लेकर आए दिन उसके साथ मारपीट भी करता है। महिला ने परिवार में बताया कि उसका पति उसे डायन कहकर उसके शरीर को गर्म चिमटों से दागता है। आरोपी पति ने 11 जून को भी शराब पीकर उसके साथ मारपीट की। बाद में भूत प्रेत का साया बताते हुए गर्म चिमटे से उसकी पीठ को दाग दिया। महिला ने बताया कि वो चिल्लाती रही, लेकिन उसके पति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में पति ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपने पीहर बूटिया पहुंची और बहन को पूरी बात बताई। बहन उसको गांव के सरपंच बंशीधर के पास ले गई। सरपंच ने दोनों को महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र पर पहुंचाया। पीड़िता ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने मामले को काउंसलिंग में रखा है। सच बेधड़क के स्पेशल शो द क्राइम डायरी में तो जैसलमेर में दबंगों से परेशान एक व्यापारी ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले अपने भाई को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भी भेजा, जिसमें 7 लोगों का नाम लिखकर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। व्यापारी का शव खेत में पेड़ पर लटका मिला, वहीं परिजन शव लेने से मना करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। दबंगों से परेशान होकर व्यापारी ने की खुदकुशी, भाई को भेजा सुसाइड नोट, 7 लोगों का लिखा नाम मौत का जिम्मेदार बताया। लिखा, मेरी पत्नी और मेरी 4 बेटी हैं, उनको न्याय दिलाएं। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के सुथार मंडी में एक व्यापारी ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने सुसाइड नोट में 7 लोगों के बारे में लिखा कि वे उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, इसीलिए वो शख्स सुसाइड कर रहा है। उसकी पत्नी और 4 बेटियों को न्याय दिलाया जाए। सुसाइड नोट व्हाट्सएप करने पर परिजनों और पुलिस ने उसकी तलाश कर उसके शव को हॉस्पिटल लाए। मृतक के परिजनों ने मोहनगढ़ थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मोर्चरी के बाहर धरना लगाया। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और न ही शव को उठाएंगे। वहीं मोहनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आया है। मृतक गोपीराम के बड़े भाई घेवर चंद ने बताया कि सुथार मंडी में गोपीराम ने 13 दुकानें खरीदी थी, उसमें से उसने 10 दुकानें बेच दी। खरीदने वालों में वहीं के निवासी अचार खान, निजाम खान आदि लोग हैं, जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। बाकी की बची 3 दुकानें जब गोपीराम किसी दूसरे को बेच रहा था, तब इन्हीं लोगों ने उसको धमकाया कि बाकी 3 दुकानें भी उन्हीं को बेचनी पड़ेंगी और पुराने रेट में ही देनी पड़ेगी, अन्यथा वे किसी दूसरे को बेचने नहीं देंगे। जबकि गोपीराम दुकानों का सौदा कर चुका था। ऐसे में इन दबंगों ने गोपीराम को रोज परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर गोपीराम ने आत्महत्या कर ली। 26.5 लाख में 13 दुकान ली और 3 दुकान हमारे भाई जगह रख ली और 10 दुकान निजाम का भाई अचार का उसको और उसके परिवार को बेच दी। ठीक है। उसके बाद परसों अचार खां वहाँ 10 आदमी लेके आया कि या तो वो दुकान हमें दे, दूसरों को बेचने नहीं देंगे, अगर दूसरों को बेचेगा तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसा ऐसा कुछ धमकाया। और उसने 27 लाख में किसी को बेचने की
विचार किया उसने, पर और लोगों ने टॉर्चर किया, इसलिए उसने फांसी का फंदा लगा दिया। घेवर चंद ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे के बाद व्हाट्सएप पर भाई ने सुसाइड नोट भेजा। हम देखकर घबरा गए, मगर फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहा था। हम सब मोहनगढ़ थाना पहुंचे। मोहनगढ़ थाना पुलिस और हमने गोपीराम की तलाश करने के लिए कहा। करीब 4 बजे के आसपास सुथार मंडी से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में उसका शव पेड़ से लटकता मिला। उसने पेड़ से फंदा लाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके शव को मोहनगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी जेब से सुसाइड नोट भी मिला, जो उसने व्हाट्सएप किया था। मोहनगढ़ थाना प्रभारी पुखाराम ने बताया कि हमने सुसाइड नोट के आधार पर मृतक के भाई घेवर चंद द्वारा दिया गया मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में अचार खान, निजाम खान, अशोक पारीक, सद्दाम, रोजे खान, कांजी और समुद्र सिंह आदि के नाम सम्मिलित हैं। पुखाराम ने बताया कि हमने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार हो गए हैं। हमारी टीम उनकी तलाश कर रही है। गोपीराम के परिवार में पत्नी समेत 4 लड़कियां हैं, जिनका भरण पोषण वो अकेला करता था। लेकिन हाल ही में दुकानों की खरीद में दबंगों ने उसको जमकर परेशान किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार करते हुए मोहनगढ़ मोर्चरी के बाहर धरना लगाया है। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन मोहनगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पत्नी और बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की है। गोपीराम बीकानेर के लून करनसर के कागासर गांव का रहने वाला था। साल 2008 में बीकानेर से मोहनगढ़ आकर रहने लगा था। गोपीराम होटल, किराना, रेडीमेड कपड़े और फसल आदि खरीदने का काम करता था। उसका काम बेहद बढ़िया चल रहा था। उसके परिवार में पत्नी समेत 4 लड़कियां हैं, जिनका भरण पोषण वह खुद करता था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीबी की टीम ने अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर प्रवीण त्रिवेदी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। गिरदावर ने नौसर की जमीन का नियमन करने की एवज में यह राशि ली थी। आरोपी ने वेरिफिकेशन के दौरान भी 5,000 की रिश्वत ली थी। एसीबी के एएसपी राकेश वर्मा ने बताया कि इस मामले में अन्य क्रामिकों की मिलीभगत की जांच की जा रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। 20,000 की रिश्वत लेते एडीए गिरदावर गिरफ्तार। प्लॉट नियमन को लेकर शिकायतकर्ता से मांगी थी रिश्वत। भ्रष्टाचार में लिप्त गिरदावर को एसीबी ने दबोचा। कानों पर तलाश जारी। अजमेर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर प्रवीण तत्ववेदी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरदावर के द्वारा शिकायतकर्ता को प्लॉट का नियमन को लेकर रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। एसीबी के द्वारा गिरदावर के अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी अजमेर के डीआईजी समीर कुमार सिंह ने बताया कि एसीबी अजमेर को शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भूखंड का मौका मुआयना कर आवासीय पट्टे का नियमन करवाने के एवज में अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर प्रवीण के द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता से मिली शिकायत का सत्यापन किया गया। एसीबी अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि एक परिवादी ने एसीबी के समक्ष पेश होकर गिरदावर प्रवीण तत्ववेदी के खिलाफ शिकायत दी कि वह अपने भूखंड का नियमन करवाने के लिए गया, जहां गिरदावर ने उससे 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। एसीबी ने परिवादी की शिकायत का 11 जून को सत्यापन करवाया और इस दौरान आरोपी गिरदावर ने 5,000 रुपए की राशि ले ली थी, जिसके बाद एसीबी के द्वारा ट्रैप का जाल बिछाकर गिरदावर को बाकी बची 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसीबी मामले में तफ्तीश कर रही है और गिरदावर के अन्य ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। आज एडीए में गिरदावर हैं प्रवीण तत्ववेदी जी, तो उनने परिवादी के प्लॉट का नियमन करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की थी। पहले हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया तो उस टाइम इनने 5,000 रुपये ले लिए। आज 20,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी बाकी वो इनने प्राप्त की, जो हमने उनसे बरामद कर ली। इधर डीआईजी समीर सिंह ने बताया कि सत्यापन के बाद बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए शिव शक्ति कॉलोनी किशनगढ़ निवासी गिरदावर को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूरी कार्रवाई उपाधीक्षक पुलिस राकेश कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई। गौरतलब है कि आरोपी गिरदावर परिवादी सत्यापन के दौरान 5,000 रुपए की रिश्वत राशि वसूल चुका था। अजमेर एसीबी के द्वारा आरोपी गिरदावर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही उसके अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से चाकू की नोक पर 94,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है।
पीड़ित कमल किडनैप प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था, माफ कीजिएगा फिनलैब प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सीमलवाड़ा से रुपए कलेक्शन करके आ रहा था। इसी दौरान अमलीफाला तिराहे पर 4 लोगों ने उसे जबरन रोका, आंखों में मिर्ची डालकर रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। देखें पूरा मामला। फाइनेंस कर्मी से लूटा 95,000 रुपए से भरा बैग, गर्दन पर चाकू रखकर 4 बदमाशों ने की लूट, बाइक भी ले गए आरोपी। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी से 95,000 रुपयों से भरा बैग लूट लिया। आरोपी फाइनेंस कर्मी की बाइक भी साथ ले गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। इधर थानाधिकारी अमृतलाल ने बताया कि कमल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमलवाड़ा के ब्रांच मैनेजर दीपेंद्र सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। दीपेंद्र ने बताया कि उनकी कंपनी महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर लोन देने का काम करती है। उनकी ब्रांच में 5 का स्टाफ है। स्टाफ महेंद्र मीणा लोन की किस्त की रिकवरी का काम करता है। शाम करीब 4:30 बजे महेंद्र मीणा ने फोन कर बताया कि उसके साथ बाइक सवार 4 बदमाशों ने अमलीफला के पास लूटपाट की है। इस पर ब्रांच मैनेजर दीपेंद्र सिंह और एरिया मैनेजर अंकित शर्मा दोनों ही पाडली के पास अमलीफला पहुंचे। हमारा स्टाफ महेंद्र मीणा कलेक्शन करने पाडली के पास आसपास के क्षेत्र में गया था, तो वहाँ जब वो कलेक्शन करके रंगपुर से सिमलवाड़ा की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में 4 बाइक सवार लोग खड़े थे। उन्होंने कपड़ा बांध के रखा था। उन्होंने जैसे ही देखा कि स्टाफ पास में आ गया है, वो रोड में आ गए। रोड के में स्टाफ के गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, स्टाफ के गले में चाकू लगाया, उसकी आंखों में मिट्टी डाली और बैग में जो भी कलेक्शन था वो कलेक्शन निकाल कर ले गए। इसके बाद हम लोगों ने 84 थाने में मामला दर्ज कराया है। हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारा जो भी है कलेक्शन जो भी है वो उस निकालने में हमारी मदद करेगी। महेंद्र मीणा ने बताया कि वह लोन किस्त की रिकवरी करने गया था। शाम करीब 3 बजे बाइक लेकर रंगपुर से सीमलवाड़ा की ओर जा रहा था। पाडली अमलीफला के पास आते ही 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया। इस दौरान एक बदमाश ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा और जान से मारने की धमकी देकर बैग छीन लिया। उस बैग में महिला समूह से रिकवरी के 94,541 रुपए मौजूद थे। बदमाश उसकी पल्सर बाइक लेकर फरार हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तलाश की जा रही है।